हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज सबसे पहले हम मुस्तफ़ा को विश करेंगे, उनका बर्थडे है आज और हम चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल रहें और अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाएं। अब जो मुझे बात करनी है कि कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो अपनी क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में छोड़ते हैं, उनको मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक है अपना, मेरे ख्याल से मीशा और मीशू ब्यूटी व्लॉग लखनऊ से, उन्होंने एक शायद टॉन्टिंग वे से कमेंट किया था कि मैं कोई अपना फ़िल्टर लगाकर मैं आती हूँ, ऐसा करके कुछ उन्होंने किया था। तो मैंने उनको अपने ही सिंपल वे से, जिस तरीके से इसमें डिवाइन चैनल से रिप्लाई कर सकती हूँ या करती हूँ, अपने उसी हम्बल वे से मैंने उनको रिप्लाई किया था कि जो ये आपको रिप्लाई है इस बात का, क्योंकि एक कॉमेडी शो नहीं है, एक डिवाइन चैनल्स है जहाँ पर लोगों को ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ़ इतना ही रिप्लाई करके और साथ में ये लिख दिया था कि अब आपने जो बात मुझे बोली है, इसका रिप्लाई मैं तो नहीं देने वाली, अभी आपको खुद ही मिलेगा। ये कुछ टाइम के बाद, इस मैसेज के कुछ टाइम के बाद, एक प्रिया मेहरा जी हैं जिन्होंने पहले अपना मैसेज मुझे किया था कि उनकी स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आपको पता होगा कि मैंने उनसे होम रेमेडी शेयर की थी और मैंने कहा था कि आप उसको अप्लाई कर लें क्योंकि ये उनके लिए ब्लेसिंग्स थी। फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया होगा, तो एज़ अ रिज़ल्ट उन्होंने उसी टाइम पे मैसेज किया कि मेरा जो चेहरा है वो मुझे मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत फ़ील कर रही हूँ। तो उनका मैसेज भी लास्ट वीडियो में है, उन्होंने अपना रिप्लाई खुद कर दिया है। तो जिन्होंने ये मैसेज किया था ना कि ये आप फ़िल्टर लगा के बैठते हो, देखिए ये एक डिवाइन चैनल है जो जैसी विश लेके आता है, जैसे उसके भाव होते हैं, जैसा उसका मानना होता है, बस उसी तरीके से ही ब्लेसिंग्स अपने आप आपके पास पहुंचती हैं। उनकी प्रिया जी की जो स्किन प्रॉब्लम थी उन्होंने मेरे से शेयर करी थी इस ब्लेसिंग चैनल्स में। तभी मैं कहती हूँ कि जब लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए या अपना कोई इंस्टाग्राम पर बता दीजिए, तो इसीलिए मैं उनको बोलती हूँ कि ये एक ब्लेस्ड चैनल है। अगर आपके क्वेश्चन यहीं पे आएंगे तो उसका सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। अगर हम शायद सेपरेटली बात करें उतनी बात ना बने। देखिए जो चीज़ें होती हैं ना वो एक ब्लेसिंग्स के साथ ही चलती हैं। उन्होंने वो रेमेडी तो नॉर्मल थी, होम रेमेडी कोई भी कर सकता है क्योंकि उसमें उनको ब्लेसिंग्स मिली थी। तो उनका जो आप रिप्लाई खुद जाकर प्रीवियस वीडियो में पढ़े, अगर सुन रही हैं प्रिया मेहरा, तो उसको आप रिपीट भी कर सकती हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा कि मैं खुद अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल फील कर रही हूँ, एग्जैक्ट शायद वर्डिंग उनकी यही है। तो वो फील करिए कि वो बहुत ब्यूटीफुल हो गई हैं, जबकि उनकी स्किन की प्रॉब्लम थी और उन्होंने रिक्वेस्ट करके मेरे से पूछा था कि आप स्किन पर आप क्या यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें जब भी कोई मैसेज करते हैं। तो आप चैनल का ज़रा देख लिया कीजिए कि उसकी एनर्जी क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को मतलब फ़ायदे की जगह किसी को नुकसान हो। और दूसरी बात, एक मेरे ख्याल से उनकी नाती हैं मृदुला है शायद उनका नाम, मुझे अगर याद हो रहा तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो एक नाती हैं उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं और वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर वो उनकी थोड़ा एज मेंशन कर देंगे तो मैं इसी चैनल पर आपको ये बोल रही हूँ कि उसका मैं ट्रीटमेंट करूँगी, आप लोगों के सामने करूँगी और वहीं से मैसेज आएगा कि उनकी जो नाती है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। ऑलरेडी वो डॉक्टर के पास गए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैंने उनको बोला था कि आप अपनी नाती का नेम
और उसकी एज सिर्फ मेंशन कर देना। और अब मैं उनको यही रिप्लाई दे रही हूँ कि ये देखिए, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं इस चैनल पर आपको कोई बात बोलती हूँ तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स बनके आप तक वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और आपका सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इस चैनल पे मैं प्रेयर करती हूँ, तो वो प्रेयर्स का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं। और आपकी जो मृदुला जी, आपकी जो नाती है, उसको मैं लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दूंगी। पहले तो उनके लिए मैं प्रेयर भी करूंगी, बट मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहती हूँ। आप उस वीडियो को उनको दिखाएंगी, उसको वो देखेंगी, चाहे वो किसी भी एज की हों। सिर्फ और एज मेंशन करने का मतलब ये है कि मैं उनको उन्हीं के तरीके से, अगर वो छोटी बच्ची है तो मैं उनको बड़ों की तरह नहीं समझा सकती, मैं उनको उन्हीं के वे से समझाऊंगी। फिर अगर वो आपसे बड़ी हैं, अगर वो मतलब एज में बड़ी हैं, एडल्ट हैं, 18+ हैं, तब मैं उनको उनके वे से बताऊंगी, ताकि वो इस उससे दुख से वो बाहर आ सकें और वो बहुत राइज़ करें, उनका सारा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी, अपने फ्यूचर पे हो जाए। तो मैं इसलिए सिर्फ आपसे उनका नाम और एज पूछ रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बिल्कुल उनके ऊपर बनेगी, और उसके साथ कई और बच्चों को भी उसका फ़ायदा होगा जिन लोगों ने मेंशन नहीं भी किया है। लेकिन अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो भी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली उनकी नाती के लिए बनेगी और उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मैं इस तरीके से विश करती हूँ। और तीसरी बात मुझे ये बोलनी थी कि बेशक आप पाठ पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन कनेक्शन तब बनता है जब आप सुकून में बैठे होते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई 2 घंटा किसी के पास टाइम है नहीं है वो पर्टिकुलर उसी टाइम पे करे। मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर आप 2 सेकंड भी बैठें तो बिल्कुल सरेंडर करके बैठा करें। जब आप सरेंडर करके बैठेंगे तब आपका कनेक्शन बन जाएगा और आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आजकल किस चीज़ की कमी हो रही है? सबसे ज़्यादा सुकून ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि लोगों के पास जो कुछ भी है वो उससे मतलब खुश नहीं है, या ऐसे समझ लें कि उनको उसका क्या कह सकते हैं कि जो कुछ भी है उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो पहले तो जो कुछ भी है आपके पास, आप उसमें खुश रहना सीखें, खुशियाँ मनाएं जितनी आप मना सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को जीने का कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लाइफ को अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करेंगे, वो सारी पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करनी शुरू कर देंगे। आपको वो ब्लेसिंग्स अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। एक मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर है अमनी डिज़ाइनर करके, इतनी अपसेट थी, अगर वो भी देख रही होंगी क्योंकि उनके अक्सर मैसेज, उन्होंने भी प्रीवियस वीडियो पे एक बहुत अच्छा मैसेज किया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनको बिल्कुल सुकून नहीं था। अम्मी अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ आप भी अपने मैसेज के द्वारा बाकी लोगों को मोटिवेट कीजिए। तो उनको बहुत परेशानी थी, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिली। उनको उनका काम नहीं था उनके पास, अब वो इतनी बिज़ी हैं, वो कह रही हैं कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। उनको इतना पाथ मिल गया है, उनको अब मतलब सारी चीज़ें डिवाइन जो हैं वो खुद गाइड करें और उनको सारी चीज़ें वो सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। जबकि वो पहले इतनी परेशान थी, वो मेंटली परेशान थी सबसे पहले। फिर मैंने उनको उनको एडवाइस किया था कि आप सुकून से बैठें, कनेक्शन बनाएं, और जैसे धीरे धीरे उनका कनेक्शन बनना शुरू हुआ, उनको गाइडेंस मिलनी शुरू हुई, फिर उनको मैंने कहा था कि आप अपने काम पे फोकस करें, आप काम को छोड़ें नहीं, आप काम को बढ़ाएं, क्योंकि उनका मुझे काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो वही बात हुई, आज उन्होंने कंफर्म किया कि वो बिज़ी हैं, वो काम कर रही हैं और उनका काम आगे बढ़ रहा है। तो उनको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स है मेरी। तो अगर वो अपनी बात खुद भी आके बताएंगे तो इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी उनको मिलेंगी। और एक चीज़ और, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम कम है, किसी मेरी सिस्टर ने जो ड्रेसिंग्स हैं उसके बारे में भी बोला था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हमें किस तरीके के ड्रेसेस, कौन कौन से कलर्स पहनने चाहिए,
इसके बारे में अगर कोई इच्छुक होगा तो वो अपने मैसेजेस में मुझे कंफर्म करे, तो मैं आपको किस ओकेजन पर किस तरीके के कलर और किसका क्या इफ़ेक्ट होता है, या हमें किस किस तरीके के ड्रेसेस पहनने चाहिए, इन सारी बातों के लिए भी मैं डिस्कस करूँगी। और उन्होंने कहा था आप अपनी ड्रेसेस भी दिखाइए। बिल्कुल ज़रूर, मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो वाई नॉट, वी आर द फैमिली, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने में। तो जिनको मेरी बात आज अच्छी लगी, क्योंकि आज टाइम शॉर्टेज है, आज बस मुझे अपनी एक अटेंडेंस लगानी थी, क्योंकि फिर कई लोग वेट कर रहे होते तो अच्छा नहीं लगता कि आज आप रूबरू नहीं हुए, किसी से बात नहीं की। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ मिनट्स के लिए एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो बस 1-2 दिन और ज़्यादा बिज़ी हूँ, उसके बाद मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी और कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करूँगी। फिर आप मुझे जैसे मैसेजेस में रिप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, लव यू ऑल।